अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट जो हमारा लेक्चर हुआ था उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक किया था, डिलीटिंग टेक्स्ट तक। आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हमारा लेक्चर है वो शुरू होगा क्वेश्चन नंबर 11 से। अनडू एंड रीडू कमांड्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या अदर एप्लीकेशंस जितनी भी आपकी होती हैं वो आपको अलाउ करती हैं कि आप अपने किसी भी एक्शन को कैंसिल या रिकैंसिल कर सकें जो भी आपने करंट डॉक्यूमेंट में परफॉर्म किए हैं। अब ये जो एक्शन होते हैं ये कोई भी हो सकते हैं, कॉपी कट हो सकता है, पेस्ट डिलीट या फॉर्मेटिंग टेक्स्ट भी हो सकता है। अब ये जो एक्शन है ये उसी ऑर्डर में कैंसिल या रीकैंसिल होंगे जिस ऑर्डर में आपने इनको परफॉर्म किया है। अब सबसे मेन चीज़ ये कि जब कभी आप किसी डॉक्यूमेंट को क्लोज कर देते हो, बाद में दोबारा उससे जब आप ओपन करते हो तो ये वाले जो प्रीवियस एक्शंस आपने परफॉर्म किए हैं वो कैंसिल या रीकैंसिल नहीं होते। अंडू कमांड। अंडू कमांड यूज़ होती है किसी भी आपके एक्शन को कैंसिल करने के लिए। जब भी आप अंडू कमांड अप्लाई करते हैं तो जो आपका लास्ट एक्शन होता है वो कैंसिल हो जाता है। प्रोसीजर क्या है इसको अप्लाई करने का? सबसे पहले आप क्लिक एडिट, आप एडिट पे क्लिक करते हैं मेन्यू बार में। वहाँ से जाके आप अंडू कमांड के ऊपर क्लिक कर देते हैं तो आपका एक्शन अंडू हो जाता है। या क्लिक अनडू आइकन, ये वाली आइकन बनी होती है अनडू की, इस पे क्लिक करते हैं, स्टैंडर्ड टूल बार में ये बनी होती है। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपका जो एक्शन है वह अनडू हो जाता है। या कीबोर्ड पे शॉर्टकट की आपकी होती है कंट्रोल प्लस जी, कंट्रोल जी की होती है, ठीक है। उसके बाद रीडू। रीडू कमांड वो होती है कि जो आपने अनडू कमांड अप्लाई की उसको कैंसिल करने के लिए, ठीक है। ईच टाइम द रीडू कमांड इज अप्लाइड लास्ट अनडू कमांड एक्शन इज कैंसल्ड, मतलब रीडू अनडू कमांड को कैंसिल करने के लिए होती है। इसका प्रोसीजर भी सेम ही है। आपने एडिट पे क्लिक करना है मेन्यू बार में। बाद में आपने एडिट मेन्यू में जो रिपीट की कमांड आ रही होगी उसको सिलेक्ट करके उस पर क्लिक कर देना है। या फिर ये वाला आइकन बना होगा स्टैंडर्ड टूल बार में रीडू का, इस पर क्लिक कर देना है। या फिर आपके पास कीबोर्ड में शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस वाई, वो दबा देनी है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 था। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज मेंट बाय फॉर्मेटिंग अ डॉक्यूमेंट? फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट, किसी भी डॉक्यूमेंट की अपीयरेंस को चेंज करना, इसको हम डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग कहते हैं। फॉर्मेट हम एक सिंगल करेक्टर को कर सकते हैं, पूरे वर्ड को कर सकते हैं, लाइन को कर सकते हैं, पैराग्राफ या पूरी डॉक्यूमेंट को भी कर सकते हैं। जो आपकी डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग होती है ना, ये आपकी डॉक्यूमेंट को ब्यूटीफुल और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देती है। तमाम वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम जो होते हैं ना वो डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने के फीचर्स अपने पास अवेलेबल रखते हैं। बहुत सारे वेज हैं डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने के लिए। द फॉर्मेटिंग टूल बार इज़ द ईजिएस्ट वे टू चेंज द डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ टेक्स्ट, ठीक है। फॉर्मेटिंग टूल बार बहुत आसान वे है टेक्स्ट को डिफरेंट फॉर्मेट्स में चेंज करने के लिए। टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग में क्या आता है? डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग की टाइप्स में सबसे पहले आता है करेक्टर फॉर्मेटिंग। किसी एक करेक्टर को आपने अगर फॉर्मेट करना है तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। सेकंड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, जो अगर आपने कोई पूरा पैराग्राफ लाइक यहाँ से लेके तो यहाँ तक अगर आपने चेंज करना है तो ये पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। पेज फॉर्मेटिंग, अगर आपने किसी पेज को पूरी तरह फॉर्मेट करना है तो ये पेज फॉर्मेटिंग होता है। सारे पेज को फॉर्मेट करना है, उस पे स्टाइल्स या जो कुछ भी आप अप्लाई करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज करेक्टर फॉर्मेटिंग, फॉन्ट एंड इट्स टाइप्स? किसी भी इंडिविजुअल करेक्टर्स की अपीयरेंस को चेंज करना, ये करेक्टर फॉर्मेटिंग होती है या टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होती है। करेक्टर फॉर्मेटिंग में टेक्स्ट फॉन्ट, फॉन्ट साइज और फॉन्ट स्टाइल या करेक्टर स्पेसिंग इंक्लूड्स होती हैं, ठीक है। सबसे पहले फॉन्ट। फॉन्ट कौन कौन सी फॉन्ट क्या चीज़ है? द अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट इज नोन एज फॉन्ट। किसी भी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट की अपीयरेंस को हम फॉन्ट कहते हैं। इसको हम टाइपफेस भी कहते हैं। फ़ॉन्ट्स जो होते हैं इनके डिफरेंट नेम्स होते हैं। कुछ दो नाम्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, टाइम्स न्यू रोमन और एरियल। समटाइम्स सेम टेक्स्ट जो होता है ना
डिफरेंट फ़ॉन्ट्स में भी अपीयर किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल ये पैकमैन लिखा हुआ है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है टाइम्स न्यू रोमन में, यहाँ पे ये लिखा हुआ है एरियल राइटिंग में, एरियल फ़ॉन्ट स्टाइल यूज़ किया हुआ है। टाइप ऑफ फ़ॉन्ट्स, फ़ॉन्ट्स की दो टाइप्स हैं, सेरिफ और नॉन सेरिफ। सेरिफ फ़ॉन्ट्स वो होते हैं जिनके एंड पे डेकोरेटिव लाइंस होती हैं, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, जिनके अपर और लोअर एंड्स पे डेकोरेटिव लाइंस होती हैं। ये एक स्टाइल बना होता है ये वाला, या लोअर बॉटम पे देखें तो ये वाला। टाइम न्यू रोमन जो फ़ॉन्ट है ये उसकी बेस्ट एग्जांपल है सेरिफ फ़ॉन्ट्स की। द लेटर और करेक्टर टी इज़ गिवन बिलो, देखिए अब टी दिया हुआ उन्होंने, उसके एंड पे देखें ऊपर भी जहाँ लाइन एंड हो रही है तो एक स्टाइल है नीचे को, और नीचे बॉटम पे भी उसके एंड पे डेकोरेटिव लाइंस आ रही हैं, ठीक है। सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट वो होता है जिसमें कोई एक्स्ट्रा डेकोरेटिव लाइन नहीं होती, कोई कर्ल नहीं होता, ना अपर पे ना लोअर पे, और इसकी बेस्ट एग्जांपल है एरियल। एरियल फ़ॉन्ट जो है इसमें भी अब टी दिया हुआ है, देखें दोनों टी में आप फ़र्क देखें। जो सैंस सेरिफ है इसके एंड पे कोई डेकोरेटिव लाइंस नहीं है, ना एंड पे ना टॉप पे, ठीक हो गया। अब आपका है क्वेश्चन नंबर 14, एक्सप्लेन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ़ॉन्ट। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ़ॉन्ट क्या हो सकती हैं? वेरियस करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ कॉमन हमने यहाँ पे डिफ़ाइन की हैं जो ज़्यादातर यूज़ होती हैं। सबसे पहले आती है फ़ॉन्ट साइज़। जो आपका फ़ॉन्ट साइज़ होता है ना वो आपका मेजर होता है पॉइंट्स में। अब 1 इंच में 72 पॉइंट्स यूज़ होते हैं। जो डिफ़ॉल्ट जब आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं एमएस वर्ड पे, तो आपका डिफ़ॉल्ट साइज़ टेक्स्ट साइज़ सेलेक्ट हुआ होता है 10 पॉइंट्स पे, और जो कॉमनली यूज्ड बिजनेस डॉक्यूमेंट्स में होता है वो आपका होता है 12 पॉइंट्स टाइप्स, ठीक है। जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो आप फॉर्मेटिंग टूल बार से सेट कर सकते हैं, कोई भी फ़ॉन्ट साइज़ आप ले सकते हैं। नेक्स्ट फ़ॉन्ट स्टाइल। फ़ॉन्ट स्टाइल में आप अपने जो टेक्स्ट है, जो पैराग्राफ है, जो लाइन है, आप उसे बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन कर सकते हो। ये फ़ॉन्ट स्टाइल होता है। फॉर्मेटिंग टूल बार कंटेन्स सेपरेट बटन्स फॉर ऑल दीज ऑप्शंस। अब तीन चार जो जितने भी ये एक्शंस हैं इनके बटन्स बने हुए हैं, आप वहाँ से इसको अप्लाई कर सकते हो। फ़ॉन्ट कलर। फ़ॉन्ट कलर यूज़ होता है आपके टेक्स्ट या पैराग्राफ या पूरी लाइन का कलर चेंज करने के लिए। ये उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स थी। अब in addition to these characteristics, many effects can also be applied to all types of fonts such as strike through, shadow, outline। और भी बहुत सारे इफेक्ट्स हैं जो आप लोग अपने फ़ॉन्ट टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकते हो, लाइक स्ट्राइक थ्रू, शैडो या आउटलाइन। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ मेंट बाय पैराग्राफ एंड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। पैराग्राफ क्या है? वैसे तो पैराग्राफ को अगर देखा जाए तो वो है कि ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस इज कॉल्ड पैराग्राफ, ठीक है। लेकिन वर्ड में पैराग्राफ क्या है? जब कभी भी आप वर्ड में लाइन या पैराग्राफ लिख कुछ भी लिखते हुए एंटर प्रेस कर देते हैं तो जो नेक्स्ट लाइन से आपका शुरू होता है टेक्स्ट वो पैराग्राफ काउंट होता है, ठीक है। एक वर्ड डॉक्यूमेंट में मल्टीपल पैराग्राफ्स आपके होते हैं। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में क्या क्या आता है? पैराग्राफ फॉर्मेटिंग अप्लाई टू पैराग्राफ इज कॉल्ड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। जैसे टेक्स्ट पे फॉर्मेटिंग करते हैं तो वो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग आ जाती है, पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग करेंगे तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में जो मेन चीज़ें इंक्लूड है वो है लाइन स्पेसिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग, पैराग्राफ इंडेंट्स, पैराग्राफ अलाइनमेंट्स, टैब स्टॉप्स, बॉर्डर्स एंड शेडिंग्स। लाइन स्पेसिंग, इन दो लाइन के दरमियान कितनी स्पेस है। पैराग्राफ स्पेसिंग, ये वाला पैराग्राफ और ये वाला पैराग्राफ, इन दोनों में कितनी स्पेस है। ये पैराग्राफ इंडेंट जो मार्जिन साइड पे आ रहा होता है उससे कितना आगे शुरू हो रहा है, ये पैराग्राफ इंडेंट होती है। पैराग्राफ अलाइनमेंट, कहाँ पे पैराग्राफ अलाइन हो रहा है, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, सेंटर में या जस्टिफाई है, ठीक है। ये आगे जाके पढ़ेंगे। मोस्ट ऑफ द पैराग्राफ फॉर्मेटिंग इज डन यूजिंग पैराग्राफ डायलॉग। ज़्यादातर जो आपके पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग है वो आप पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स को यूज़ करके सेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप अपना कर्सर पैराग्राफ
के ऊपर लेके जाएं, बाद में आप सिलेक्ट करें पैराग्राफ कमांड को फ्रॉम फॉर्मेट मेन्यू ऑफ द मेन्यू बार की फॉर्मेट मेन्यू में जाके अपने पैराग्राफ की कमांड को सिलेक्ट करें। यहाँ से आप जो ये डायग्राम बनी हुई है इसके जब आप बुक से देखेंगे आपको क्लियर नज़र आएगा। इस पे जो जो भी आपके स्टाइल्स फॉर्मेट्स बने हुए हैं वो आप इस पे अप्लाई कर सकते हो। देखो, फ्रॉम पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स इंडेंटेशन आप अप्लाई कर सकते हो, स्पेशल पैराग्राफ स्पेसिंग वगैरह, या स्पेस बिफोर पैराग्राफ या आफ्टर पैराग्राफ, या लाइन स्पेसिंग, जो भी आप सिलेक्ट करना चाहो वो कर सकते हो। ठीक है, ये हमने किया हुआ है प्रैक्टिकल में वैसे सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स और फीचर्स ऑफ पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। एट्रीब्यूट्स ऑफ पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, ये कुछ मेन एट्रीब्यूट है जो मैंने पीछे आपको बता दिए हैं। सबसे पहला जो आपका एट्रीब्यूट आता है वो है लाइन स्पेसिंग। द वाइड स्पेसिस बिटवीन लाइंस टू एडजेसेंट लाइन इज कॉल्ड लाइन स्पेसिंग। मतलब ये एक फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है, इन दोनों के दरमियान जो स्पेस आ रही है ना, ये वाली इतनी सी, ये होती है लाइन स्पेसिंग। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, आप इसको डिफाइन कर सकते हो। लाइंस जो आपकी होती हैं ये सिंगल स्पेस्ड भी हो सकती हैं, डबल स्पेस्ड भी हो सकती हैं, या किसी भी पॉइंट पे आप इनको सेट कर सकते हो। जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है वो आपकी सिंगल स्पेस्ड होती है। ठीक है, पैराग्राफ स्पेसिंग, दो पैराग्राफ में, अब ये भी पैराग्राफ है ये भी पैराग्राफ है। फॉर एग्जांपल ये पैराग्राफ स्पेसिंग होती है जब ये इकट्ठे लिखे हो। फॉर एग्जांपल ये हेडिंग फिल वक्त के लिए आप रिमूव कर दें, ये पैराग्राफ स्पेसिंग होती है। द वाइट स्पेस बिफोर एंड आफ्टर पैराग्राफ इज कॉल्ड पैराग्राफ स्पेसिंग। ठीक है, डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ स्पेसिंग सेम होती है जितनी लाइन स्पेसिंग होती है, लेकिन ये भी चेंज हो जाती है। अब मार्जिन्स, थर्ड ऑप्शन, मार्जिन वो होता है जैसे आप लोग अपनी नोटबुक पे मार्जिन लाइन लगाते हो, ये राइट वाला जो एम्प्टी हिस्सा होता है पूरी डॉक्यूमेंट में, लेफ़्ट वाला जो एम्प्टी हिस्सा होता है पूरी डॉक्यूमेंट में, बॉटम वाला जो एम्प्टी हिस्सा होता है जितनी स्पेस छोड़ी होती है, या जो टॉप पे एम्प्टी हिस्सा होता है आपकी डॉक्यूमेंट में, ये आपका होता है मार्जिन। मार्जिन डिफाइन द बाउंड्रीज ऑफ टेक्स्ट, कोई बाउंड्री जो टेक्स्ट की डिफाइन की जाती है वो मार्जिन होता है। ठीक है, और टेक्स्ट जो है वो आपका इन बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं कर सकता। हर किसी डॉक्यूमेंट में क्या होता है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट मार्जिन अप्लाई किया जाता है। ये सेम भी हो सकता है कि टॉप पे भी 1 इंच मार्जिन हो लेफ़्ट राइट और बॉटम पे भी 1 इंच हो, या ये डिफरेंट भी आप कर सकते हैं कि लेफ़्ट राइट कम कर लें टॉप बॉटम ज़्यादा कर लें। इंडेंट क्या होता है, इंडेंट होता है कि मार्जिन से लेके, ये मार्जिन है यहाँ से लेके जो आगे पैराग्राफ में स्पेसिंग आ रही है ये आपकी इंडेंट होती है। द स्पेस वाइट स्पेस बिटवीन पेज मार्जिन एंड द टेक्स्ट इन पैराग्राफ इज कॉल्ड इंडेंट। ठीक है, इंडेंटेशन को आप सेट कर सकते हैं एम एस वर्ड में, ये स्टैंडर्ड टूल बार में ऑप्शन आ रही होती है। ठीक है, इन एम एस वर्ड द इंडेंटेशंस ऑफ पैराग्राफ कैन बी चेंज्ड यूजिंग पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स और हॉरिजॉन्टल रूलर। हॉरिजॉन्टल रूलर को लेके भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। द इंडेंट मार्कर्स ऑन दी हॉरिजॉन्टल रूलर आर शोन, ये देख डायग्राम में ना बताए गए हैं इंडेंट हॉरिजॉन्टल रूलर के ऊपर। आप यहाँ पे क्लिक करके इसको यहाँ पे ले आएंगे 1 पे, तो आपके पैराग्राफ में 1 इंच की इंडेंट आ जाएगी। ठीक है, टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट अलाइनमेंट अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि अरेंजमेंट ऑफ लाइंस ऑफ टेक्स्ट पैराग्राफ विद रिस्पेक्ट टू लेफ्ट राइट मार्जिन इज कॉल्ड टेक्स्ट अलाइनमेंट। आप मतलब अपने अगर टेक्स्ट को अलाइन करना चाहते हो, सेंटर में लाना चाहते हो, लेफ्ट पे लाना चाहते हो, राइट पे लाना चाहते हो, या जस्टिफाइड मतलब दोनों तरफ से इक्वल रखना चाहते हो, तो ये आपकी टेक्स्ट अलाइनमेंट होती है। पैराग्राफ अलाइनमेंट में आप देखोगे ना कुछ आइकन होंगे फॉर्मेटिंग टूल बार में, जैसे ये नीचे 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, लेफ़्ट अलाइनमेंट का ये आइकन होता है। इस पर आप क्लिक करोगे तो आपका सारा जो आपका पैराग्राफ या लाइंस हैं वो लेफ़्ट से शुरू होंगे और राइट को वो गौर नहीं करेंगी, राइट पे जहाँ पे एंड हो रही हैं वहाँ पे ही आएंगे। अगर आप राइट अलाइनमेंट आइकन पे क्लिक करोगे तो आपका सारा जो टेक्स्ट है वो राइट मार्जिन के साथ चला जाएगा।
सेंटर अलाइन करोगे तो आपका सारा जो है वो टेक्स्ट वो सेंटर अलाइन हो जाएगा। जस्टिफाइड में टोटल सारा टेक्स्ट इक्वल लिखा होता है, राइट मार्जिन के साथ भी जुड़ा होता है और लेफ्ट मार्जिन के साथ भी जुड़ा होता है। सबसे ज़्यादा यूज़ वैसे ये जस्टिफाइड अलाइनमेंट ही होता है जब एक लॉन्ग डॉक्यूमेंट आप बना रहे होते हो। एडजस्टिंग टैब्स, अब जब आप डॉक्यूमेंट बना रहे होते हो तो आप टैब प्रेस करते हो तो आपकी लेफ़्ट जो होती है इंडेंटेशन वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। Tabs are used in documents to accurately move insertion point to a specified horizontal distance in with one keystroke. टैब आप यूज़ करते हो अपने कर्सर को उस पॉइंट पे लाने के लिए कि आप एक बार टैब प्रेस करें तो आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में कर्सर उतना मूव हो जाए। अब टैब स्टॉप ना एक पोजीशन होती है आपकी डॉक्यूमेंट में जो लेफ़्ट टू राइट आपकी मैयर होती है। जब एक बार आपके कीबोर्ड से टैब प्रेस किया जाए तो आपका जो इंसर्शन पॉइंट होता है कर्सर का वो फॉरवर्ड हो जाता है तब तक जब तक उसको टैब स्टॉप की ऑप्शन नहीं मिलती, और ये टैब स्टॉप हम खुद सेटअप करते हैं, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ पेज फॉर्मेटिंग, डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ पेज फॉर्मेटिंग। The layout of page when it is printed on printer is called page formatting। पूरे पेज की जो लेआउट होती है ना, जो कि आप प्रिंट करना चाहते हैं अपने पेज पे, वो आपकी पेज फॉर्मेटिंग होती है। इसमें आपका पेज साइज आता है, पेज ओरिएंटेशन, हेडर एंड फुटर भी आते हैं, ठीक है। फीचर्स ऑफ पेज फॉर्मेटिंग में सबसे पहले आपका आता है पेज साइज। लेंथ और विड्थ जो होती है पेज की इज कॉल्ड पेज साइज। जो पेज साइज़ है वो आपका बहुत इम्पोर्टेंट है पेज फॉर्मेटिंग के लिए। आप पेज साइज़ को सेट कर सकते हो अपनी चॉइस के मुताबिक। चेंजिंग द साइज ऑफ पेज कैन डिस्टर्ब द फॉर्मेटिंग ऑफ होल डॉक्यूमेंट। जब आप डॉक्यूमेंट एडिट कर चुके होते हो, बाद में अगर आप पेज साइज सेट करते हो ना, तो आपका सारी डॉक्यूमेंट्स का जो फॉर्मेटिंग है वो ख़राब हो जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप पहले पेज साइज सेट करें, फिर अपनी डॉक्यूमेंट एडिट करना या राइट करना शुरू करें। पेज ओरिएंटेशन, अब जो डायरेक्शन होती है ना पेज की, जिसमें डॉक्यूमेंट प्रिंट हो पेपर पे, उसको हम कहते हैं पेज ओरिएंटेशन। वी कैन चेंज द ओरिएंटेशन इन, हम अपनी ओरिएंटेशन को चेंज भी कर सकते हैं। दो ओरिएंटेशंस आप लोगों ने वैसे देखी भी हैं और होती भी अभी तक दो ही हैं। एक होती है आपकी पोर्ट्रेट, ये जो ओरिएंटेशन होती है ना, ये डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन होती है एमएस वर्ड की डॉक्यूमेंट में भी, या किसी भी जैसे आपकी बुक्स होती हैं ये भी पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में ही होती हैं जो आप लोगों के पास हैं। जैसे ये वाली कंप्यूटर की बुक है, ये लेंथ वाइज ज़्यादा होती है, विड्थ वाइज कम होती है ओरिएंटेशन, ठीक है। दिस टाइप ऑफ पेज ओरिएंटेशन इज सिलेक्टेड टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट अलोंग द लेंथ ऑफ द पेपर, ठीक है। ये लेंथ ये याद रखना है। It is the default orientation of printing. Most of the documents or letters are printed in a portrait। ठीक होता है, ठीक है। लैंडस्केप ओरिएंटेशन क्या होती है? ये ओरिएंटेशन होती है आपके डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए कि आपका डॉक्यूमेंट विड्थ साइज में बड़ा है। जैसे आप लोगों के लैपटॉप की स्क्रीन होती है या पावर पॉइंट की स्लाइड्स जो होती हैं वो ज़्यादातर आप लोग लैंडस्केप में प्रिंट करते हैं तो ही अच्छी आती हैं, जिनकी विड्थ ज़्यादा और लेंथ कम हो। अ टेबल विद लार्ज नंबर ऑफ कॉलम इज़ ऑफन प्रिंटेड इन अ लैंडस्केप। जब आप कभी कोई एक्सेल पे भी वर्क करते हैं ना, एक्सेल अभी आप लोग आगे जाके पढ़ेंगे, तब अगर कॉलम्स ज़्यादा हैं तो आप लोग फिर लैंडस्केप यूज़ करते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। ये आप डेली एक एक टॉपिक भी करेंगे तो 7 टॉपिक एक वीक में आपके हो जाएंगे। तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे आप इजीली मेंशन करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।